आज के सत्र में हम बात करने वाले थे गुड टाइम सर। में हमारे भीतर की वो कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जो आत्म विकास की प्रक्रिया में हमारी मदद करती हैं, हमारा साथ देती हैं और इस पूरी आंतरिक संघर्ष की प्रक्रिया में मजबूती से हमारे साथ खड़ी रहती हैं। तो उन प्रोसेसेस के बारे में अभी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, पांडवों में जो पांचों पांडव हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, हमारे भीतर जो चेतना के विकास के केंद्र हैं, जो हमारे भीतर योग की जो प्रक्रिया में जब कुंडलिनी जागरण की बात होती है, या जो हमारे भीतर के जो आध्यात्मिक चक्र, जो कॉन्शियसनेस के जो विकास की प्रक्रिया है, तो एक एक करके 5 ऊर्जा के जो मेन केंद्र हैं, जिनसे हमारी ऊर्जा धीरे 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 साधना में, ध्यान में ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ उठती है। तो ये कौन कौन से चक्रास को और किस प्रकार की शक्तियों को पांचों पांडव रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात आज करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सहदेव को। सहदेव जो है वो दम, यानी कि बुराई से दूर रहने की हमारी जो ताकत है, हमारी जो शक्ति है, उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी बुराई से दूर रहने की शक्ति जब मैं कह रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है? हम सबके भीतर एक तरह की दृढ़ता या निग्रह का भाव जो है हमें दिखता है। बहुत बार हम कहते हैं, नो, दिस इज नॉट, आई एम गोइंग टू डू, आई कैन नॉट डू दिस। सो द पावर टू स्टे अवे फ्रॉम इविल, और द पावर of resistance, you may call it the power of psychic resistance, that what I need to have and what I cannot, that clarity. And when you exercise that clarity in day-to-day life, that tendency of the mind, or that inner faculty of ours, is known as Sahadev. So दम की शक्ति इसे कहते हैं, और ये मूलाधार जो चक्र है और जो वाइब्रेटरी अर्थ एलिमेंट है, स्पाइनल कोड के जस्ट बेस में, जहां योग में कहते हैं कि हमारी जो चेतना है, that is the center of that. तो इस पूरी प्रोसेस में, जैसे मैंने कहा, सहदेव हमारे भीतर की साइकिक रेजिस्टेंस और द पावर टू रिस्ट्रेन और द पावर टू रेजिस्टेंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो दम जो है उसके प्रतीक है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि वो मूलाधार जो चक्र है, जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, हमारे जीवन में दम जो है वो आने लगता है। और दम जो है वो योग की प्रक्रिया में, दम किसे कहते हैं? आर कैपेसिटी टू स्टे अवे फ्रॉम इविल। जो नकारात्मक भाव हैं, जो नकारात्मक टेंडेंसीज हैं, उनसे उनसे अपने आप को दूर रखने की जो हमारी ताकत है, उसे हम दम कहते हैं। तो ये सबसे पहली बेसिक स्टेप है। जितना हम इसका अभ्यास करते जाते हैं, हमारा जो
शक्ति है हमारे भीतर की, जो हमारी चेतना की शक्ति है, वो मूलाधार से उठ करके और ऊपर की तरफ आने लगती है, ऊर्ध्वगामी होने लगती है। आज के समय में जिस तरह के मार्केट ड्रिवन सोसाइटी में हम हैं, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को बचा के आप कुछ गलत ना देखें, कुछ बुरे विचारों में ना फंसे, बहुत मुश्किल होता है। The kind of movies all around us, the kind of things you see in newspaper or the kind of news you read every day, the kind of temptations you see through number of advertisements all around you, तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो इसलिए आज के युग को हम एज ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रैक्शन भी कहते हैं। और ये एज ऑफ जो डिस्ट्रैक्शन है, ये बच्चों के लिए बहुत ही, मुझे लगता है, तकलीफ देह होता है। हम उनसे अपेक्षाएं रखते हैं, हम उनसे उम्मीदें करते हैं कि वो जीवन में कुछ बहुत अच्छा करें, लेकिन क्या हम उनके डिस्ट्रक्शंस को हैंडल करने की जो प्रशिक्षण है, जो उसकी ट्रेनिंग है, उसमें क्या हम उनकी मदद करते हैं? हम उनसे अनुशासन की अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन उस अनुशासन को बनाने के लिए ये जो बहुत से बाहरी भटकाव हैं, उन भटकावों को कैसे हैंडल करना है, क्या हम उसमें उनको सपोर्ट करते हैं, उसमें हम उनको हेल्प करते हैं? आप देखिए, यूट्यूब आपने खोला भजन सुनने के लिए, एंड देन यू सी all crap may be there. So need to be very alert, need to be very conscious. The very first step of the inner growth, that is वो सहदेव की जो शक्ति है, साइकिक रेजिस्टेंस की जो पावर है, वो एज ए पेरेंट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों के भीतर उस पर काम करें। एज ए टीचर हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो साइकिक रेजिस्टेंस, मानसिक प्रतिरोध की क्षमता जो है, हम अपने बच्चों में स्लोली एंड ग्रेजुअली हम डेवलप करें। एंड ऑब्वियसली यस, वी अगेन डू नीड दिस, और हम अपने भीतर भी जो है उसको आने दें। अगर कोई चीज हमको लगता है ठीक नहीं है, तो समटाइम्स आई लिसन, क्या हो गया अगर 15 दिन में एक बार ऐसा किया तो? हाँ, संडे को अगर लेट उठे तो क्या हुआ? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, whatever is wrong, जैसे जैसे हमारा ये साइकिक रेजिस्टेंस बढ़ता है, हम उसको अपने आप से दूर रख सकते हैं। दूसरी जो शक्ति की बात मैं कर रहा हूं, दैट इज नुकुल। तो पांडवों के दूसरे भाई, एंड ही रिप्रेजेंट्स शम। शम इज अच्छे नियमों को पालन करने की शक्ति। अच्छे नियमों को पालन करने की शक्ति का क्या मतलब है कि हमारे भीतर जो सकारात्मकता है, हमारे भीतर जो ध्यान देने की जो शक्ति है, जैसे मैं बहुत से बच्चों को देखता हूं, पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे, दे आर सो लॉस्ट and not doing something creative or productive, but they are somewhere, even they don't know where I was. तो ध्यान देने की शक्ति, अपने आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, am I required somewhere, और तो वो जो ध्यान देने की शक्ति है। और अपने जीवन में हम बहुत से नियम बनाते हैं, हमारे माता पिता हमारे लिए बनाते हैं, और हम भी अपने जीवन में कुछ नियम अपने लिए बनाते हैं। दिस इज व्हाट आई विल डू, दिस इज व्हाट आई विल नॉट डू, और ये नियम जीवन को बहुत लाभ पहुंचाते हैं। तो एक छोटा सा नियम, अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। छोटा सा नहीं है, मुश्किल है, लेकिन जो भी आपको लगता है, छोटे छोटे नियम हमारे जीवन को एक बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन के भीतर ला सकते हैं। तो नकुल जो है वो हमारे भीतर अच्छे नियमों को पालन करने की जो शक्ति है, अच्छे नियमों को पालन करने का जो हमारा एक प्रवृत्ति है, या जो हमारा ताकत है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ वो स्वादिष्ठान चक्र की जो वाइब्रेटरी एनर्जी है, जल एलिमेंट जो है,
उसको भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब जब स्वादिष्ठान चक्र जो है वो हमारी क्रिएटिविटी को भी और हमारी जो कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज जो है, जैसे जैसे स्वादिष्ठान की चक्र बढ़ती है वो भी हमारे भीतर बढ़ती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो जब हम नियमों के आधार पर अपने जीवन को जीने लगते हैं तो आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ में, जो भटकाव हैं, वो स्लो डाउन हो जाएंगे, बिकॉज योर सिस्टम नोज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एंड द मोर यू फॉलो रूल्स ऑफ योर ओन, और जो आपके गुरुजन आपको देते हैं या जो आपके माता पिता आपको जो नियम बताते हैं या जो नियम आप अपने लिए तय करते हैं, तो नियमों के आधार पर जब हम जीवन को जीते हैं तो बहुत सारा भटकाव, बहुत सारा जो संघर्ष है वो मिटता चला जाता है लाइफ से। तीसरे जो पांडव हैं अर्जुन, और अर्जुन जो है, जैसे हमने कल भी बात की थी, वो हमारे सेल्फ कंट्रोल की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो ही रिप्रेजेंट्स द फायर एलिमेंट इन अस, और जो मूलाधार चक्र की जो वाइब्रेटरी एनर्जीज है, सॉरी मणिपुर चक्र जिसे हम कहते हैं, या जिसे लुम्बर सेंटर कहते हैं, तो ये उस चक्र को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हमारे भीतर जो है वो the more this chakra is activated, the better control we have on ourselves. तो एक तरीके से आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर, या मैं तो कहता हूँ जीवन की उन्नति के मार्ग पर, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पढ़ाई की उन्नति के मार्ग पर, आप अच्छे से पढ़ाई कब कर पाएंगे? जब आपके भीतर एक सेल्फ कंट्रोल जाग जाता है। और सेल्फ कंट्रोल कैसे जागेगा आपके भीतर? तो सेल्फ कंट्रोल जागने से पहले दो चीजों को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मूलाधार की शक्ति को एक्टिवेट करना पड़ेगा, मूल आधार जिस पे सब टिका है। एंड व्हाट इज दैट? कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी, ऑल इविल। किसी भी तरह की, हर तरह की बुरी चीजें जो हैं, जो आपको लगता है कि ये बुरा है, उससे अपने आप को दूर रखने की आपकी ताकत है। ये पहला कदम है प्रोग्रेस की तरफ। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप अभी क्या देखा हमने नकुल के रूप में, कि अच्छे नियमों को पालन करने की शक्ति, क्षम की शक्ति। और तीसरा जो स्टेप है आत्म संयम की शक्ति या आत्म नियंत्रण की शक्ति, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। पांचों पांडवों में अगर सबसे ताकतवर पांडव कोई है तो ये है आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण। और फिर इसके बाद चौथे पांडव के बारे में बात करें, दैट इज द पावर ऑफ वाइटैलिटी। आपके भीतर की जो जीवन की जो ऊर्जा है, भीम जो है उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ही रिप्रेजेंट्स अनहद चक्र। और हमारे भीतर की जो सृजन की जो शक्ति है, हमारे भीतर जो प्रेम की शक्ति है, हमारे भीतर जो तेजस्वता की जो शक्ति है, जो तेज है, उसको जो है भीम रिप्रेजेंट करते हैं। जो साहस की शक्ति है उसे भीम रिप्रेजेंट करते हैं। तो whatsoever the problem is, however big it is, I am ready to face it, I am ready to see क्या होगा, या तो मुझे सफलता मिलेगी या मुझे सीख मिलेगी। तो भीम जो है वो हमारे भीतर की इस साहस की शक्ति, तेजस्वता की जो शक्ति है, जो हमारे भीतर की जो वाइटल एनर्जी है, जीवन ऊर्जा जो है, उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही जब मैंने कहा कि वो अनहद या हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो साथ ही साथ ये एयर जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वेरियस प्रोसेसेस ऑफ प्राणायाम जो है वो इस चक्र को स्ट्रेंथन करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बात कर रहे हैं। I'm just giving you an introduction of the every chakra and a little about it, and then if you feel so, we can have a little detailed discussion about
every step and every chakra. युधिष्ठिर जो है वो हमारे विशुद्धि चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे भीतर की जो शुद्ध सृजनात्मकता है वो उसे रिप्रेजेंट करते हैं। युधिष्ठिर जो है वो हमारे भीतर की जो विवेकशील जो क्षमता है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे भीतर जो एक दिव्य शांति है, एंड समटाइम्स यू नो वी ऑल एक्सपीरियंस दिस, हमारे भीतर की जो कामनेस है, बहुत गहरी पीस, और ये कहते हैं ये ज्येष्ठ पुत्र हैं, ये सबसे बड़े हैं। भले ही आत्मनियंत्रण की शक्ति बहुत ताकतवर चीज है, पर अगर हम देखें कि सबसे बड़े कौन है, तो जो इनर पीस है that matters the most. And when we are into the deep state of inner peace, that creativity comes out. तो युधिष्ठिर जो है वो हमारे भीतर की उस कामनेस, उस गहरी शांति के प्रतीक है। वो अच्छाई को आत्मसात करने की जो हमारी ताकत है वो उसके प्रतीक है। तो हम बहुत सी अच्छी चीजें सुनते हैं, बच्चों, अक्सर बच्चों को उनके पेरेंट्स जो है बहुत सी अच्छी चीजें बताते हैं। कई बार वो बहुत अच्छी स्टोरीज सुनते हैं, कई बार वो अपने टीचर्स से बहुत अच्छी बातें करते हैं। शाना में तो अभी हमने एक छोटा सा प्रयास और शुरू किया है कि थोड़ा सा समय टीचर्स बच्चों के साथ 1-to-1 लगाते हैं। हर दिन थोड़ा समय ऑनलाइन क्लासेस में एक टीचर और एक स्टूडेंट, बस दिस इज कॉल्ड 1-to-1 क्लास, और उसमें बैठ करके वो उससे बात करते हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या क्या दिक्कत हो रही है, आदतों के विषय में, उसके सब्जेक्ट डिफिकल्टीज के विषय में। तो जो वो हमें बताते हैं, जो भी चीजें हम जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उन चीजों को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, उसे हम आत्मसात कैसे करें। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो हमने जान लिया है, समझ लिया है, जो सीख लिया है, दैट इज देयर एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, आई नो दिस, इवन ये पहला स्तर है, आई नो दिस, एंड देन देयर मे बी द सेकंड लेवल, आई अंडरस्टैंड दिस, yes, I understand this deeply, but the third and the crucial step, do I implement this thing in my life? So the thing is, I can talk about this for 2 hours, लेकिन क्या मैं उसे अपने जीवन में आत्मसात कर पाता हूँ क्या? इसलिए आप देखते हैं कि युधिष्ठिर का जीवन बहुत आदर्शमय है। जो जानते हैं उसे जीते हैं। तो हमारे भीतर भी वो ताकत है सर, उस ताकत को हम जागृत कर सकते हैं। जो हम जानते हैं क्या होता है? ये कमाल की शक्ति है हमारे भीतर। तो ये हमारे विशुद्धि चक्र को रिप्रेजेंट करती है। तो इन सभी शक्तियों में, जैसे मैंने आपसे कहा, युधिष्ठिर की जो शक्ति है वो हमारे भीतर की मार्गदर्शन की शक्ति है। हम खुद को ही मार्गदर्शन दे सकते हैं और देते हैं। कई बार व्हेन वी गेट कंफ्यूज्ड, हम अपने आप से पूछते हैं क्या करना चाहिए, क्या ठीक होगा, क्या सही होगा, और हमारे भीतर से एक आवाज आती है, ऐसा करें तो ये मुझे लगता है ज्यादा ठीक होगा। तो ये जो हमारे भीतर, और वो कब प्रकट होता है? ये तब प्रकट नहीं होता जब हम बहुत रेस्टलेस होते हैं, परेशान होते हैं, इधर उधर बहुत सी चीजों में डूबे रहते हैं। दिस ओनली कम्स आउट जब हम गहरी शांति की स्थिति में होते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा इन 5 पांडवों के बारे में जानने की कोशिश की, इसे समझने की कोशिश की। हम कल के सत्र में थोड़ा और आगे जाएंगे, और आई डोंट नो वेदर आई एम टेकिंग इट too much of a detail. I don't know, one chapter is taking so much time, so again we need to have introspection कि हमको इतना डिटेल डिस्कशन करना है क्या, क्योंकि जो गीता का पहला अध्याय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वो हमें बताता है अबाउट व्हाट इज इन मी, व्हाट एवरीथिंग इज, पूरा प्लॉट, अंदर का पूरा सिस्टम क्या है, कैसे वो काम करता है, कैसे हमारे भीतर क्या क्या रखा है. सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट आवरसेल्व्स, एंड देन नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स आर ऑल अबाउट हाउ टू डू इट, राइट.
So this is about what? This chapter is about what? Chapter number 2 is about why, and rest of the chapters are about how. What to do in life, chapter 1. Why is the right? जो करना है वो क्यों करना है, that is the chapter 2. और उसे करना कैसे है, the rest of the chapters are all about that. So thank you so much for your time. I am grateful to you, all of you, कि आप सब लोग अपना समय निकालते हैं और इस सत्र में Bye, आते हैं. sir. Thank you very, very Jai much. Shri Krishna. Have a Thank you, great sir. and wonderful Bye, day. sir. Bye, sir. Bye-bye. Be Bye-bye. Bye, sir.